वेलकम टू सुपर स्टडी विद एसपी। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस सिविलाइजेशन और हड़प्पा सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड वीडियो का पार्ट 3 है। लास्ट वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता के परिचय, भौगोलिक विस्तार, नगरीय स्वरूप और उसके आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन कि हड़प्पा का सामाजिक जीवन कैसा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि हड़प्पा का जो समाज था, सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, उसमें परिवार था। और हड़प्पा से हमें मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ मिली हैं। मिट्टी की मूर्तियाँ, महिलाओं की नारी मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियों को मृण मूर्तियाँ भी कहा गया है, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, यानी कि महिला प्रधान समाज था। इसके बाद हम देखते हैं कि हड़प्पा के लोग जो है वो फैशन के प्रति भी जागरूक थे। फैशन को लेकर भी ये जागरूक थे। फैशन के प्रति जागरूक, ये हमें कैसे पता चलता है देखते हैं अभी, क्योंकि हमें हड़प्पा से क्या मिला है, हड़प्पा से हमें एक मेकअप बॉक्स मिला है, मेकअप बॉक्स। और दूसरा, चनहूदड़ों से हमें लिपस्टिक मिली है। इससे पता चलता है कि ये लोग फैशन के प्रति जागरूक थे। चनहूदड़ों से लिपस्टिक। इसके बाद हम देखते हैं कि मनोरंजन के लिए नृत्य का भी यूज करते थे। डांस वगैरह भी प्रचलित था उस समाज में। और ये पासा वगैरह खेलते थे। पासा का हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमें लोथल से एक पासा बोर्ड मिला है। पासा बोर्ड, ये किसके बारे में पता चलता है, इससे मनोरंजन के बारे में। और ये नृत्य से भी परिचित थे। ये कैसे पता चला, क्योंकि हमें मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो नृत्य और संगीत का प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता था। इसके अलग ये इनका जो भोजन था वो किस तरह का था, ये भी देख लेते हैं। इनका भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह का था। शाकाहारी और मांसाहारी ये दोनों ही तरह का भोजन करते थे। इससे अलग हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से हमें मिट्टी के बर्तनों के अलावा घड़े, तश्तरियाँ, थाली, कटोरे आदि भी मिले हैं। और खुदाई में हमें हथियार जो मिले हैं वो कांसे और पत्थर के मिले हैं, जिनमें पत्थर के औजार ज्यादा हैं। युद्ध संबंधी हथियार भी हमें मिले हैं यहाँ पर। इससे अलग हम एक और बात करते हैं कि गुजरात में कुरन नामक गांव से, गुजरात में एक गांव है कुरन, इस गांव से एक विस्तृत स्टेडियम मिला है। एक बड़े स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। विस्तृत स्टेडियम कहाँ से, गुजरात के कुरन नामक गांव से। संभवतः इसका जो यूज किया जाता होगा वो सामाजिक कार्यक्रम वगैरह के लिए किया जाता होगा, खेल वगैरह के लिए। इस तरह से ये हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में पता चलता है कि जो समाज मुख्य आधार था सामाजिक व्यवस्था का वो परिवार था। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम कि हमें हड़प्पा से नारी मृण मूर्तियाँ कहते हैं मिट्टी की मूर्तियों को, मिली हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा का जो समाज था मात्र सत्तात्मक या महिला प्रधान समाज था। तीसरा पॉइंट में हम देखते हैं कि हड़प्पा के लोग फैशन के प्रति जागरूक थे। यहाँ से हमें खुदाई से बहुत सारे आभूषण मिले हैं, जिनमें हड़प्पा से हमें एक मेकअप बॉक्स मिला है और चनहूदड़ों से हमें लिपस्टिक मिली है। इससे अलग ये हड़प्पा के जो लोग थे वो मनोरंजन के लिए पासा खेलते थे, क्योंकि हमें लोथल से एक पासा बोर्ड मिला है। और नृत्य और संगीत भी सुनते थे, किसके लिए, मनोरंजन के लिए, क्योंकि हमें मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा ये कुछ खेल वगैरह भी खेलते होंगे, क्योंकि हमें गुजरात में एक गाँव है जिसका नाम है कुरन। और कुरन से हमें क्या मिला है, एक बड़े स्टेडियम के बारे में पता चला है कुरन से, जिसका उपयोग संभवतः सामुदायिक बैठक वगैरह के लिए या फिर सामाजिक कार्यक्रम वगैरह के लिए किया जाता होगा। इससे अलग हम एक और पॉइंट देख लेते हैं कि हड़प्पा के लोग किस तरह का भोजन करते थे। तो वो लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह का भोजन करते थे।
अभी हमने हड़प्पा के सामाजिक जीवन के बारे में बात की, अब हम इसके धार्मिक जीवन के बारे में बात करते हैं। धार्मिक जीवन के हड़प्पा के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था, इस बारे में हम बात करते हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं वो हम ये देखते हैं कि हमें हड़प्पा से कोई भी धार्मिक स्थल का साक्ष्य नहीं मिला। किसी भी धार्मिक स्थल का साक्ष्य हमें हड़प्पा से नहीं मिला है। तब फिर हमें हड़प्पा के लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में कैसे पता चला? वहाँ से प्राप्त जो मोहरें हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, उनके आधार पर ही हमने हड़प्पा के लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में अनुमान लगाया है, क्योंकि धार्मिक स्थल जैसे मंदिर वगैरह का कोई भी साक्ष्य वहाँ से नहीं मिला है। हाँ, हड़प्पा से हमें नारी मिरण मूर्तियाँ या स्त्री की मिरण मूर्तियाँ मिली हैं, स्त्री मिरण मूर्तियाँ मिली हैं, और मोहरों के ऊपर भी महिलाओं की आकृतियाँ मिली हैं बनी हुई, जिससे हमें पता चलता है कि जो सिंधु समाज था वो मातृ देवी का उपासक था, यानी मातृ देवी की पूजा की जाती थी सिंधु समाज में। इसके अलग एक और पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पर पशु पूजा और वृक्ष पूजा भी की जाती थी। पशु पूजा और वृक्ष पूजा, पशु पूजा और वृक्ष की पूजा भी प्रचलित थी। ये हमें कैसे पता चलता है, किस तरह से हमने इसका अनुमान लगाया? क्योंकि वहाँ से हमें जो मोहरें मिली हैं उन पर एक कुबड़ वाला बेल अंकित है और पीपल की पत्तियां भी बनी हुई हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा के लोग पशु पूजा और वृक्ष पूजा भी किया करते थे। ये प्रकृति पूजक भी थे, और जिस तरह से ये लोग पहले पीपल की पूजा किया करते थे, आज भी पीपल की पूजा की जाती है। एक और पॉइंट हम देखते हैं कि हड़प्पा से एक मूर्ति मिली है। हड़प्पा से एक मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिससे क्या माना गया है? ये मातृ देवी या उर्वरता की देवी कहा गया है। तो हड़प्पा के लोग जो है धरती को उर्वरता की देवी समझते थे, और उसकी जो पूजा करते थे वो बिल्कुल उसी तरह से करते थे जिस तरह से मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से एक और मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से मिली है एक योगी की मूर्ति। मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति मिली है, जिसमें एक योगी एक पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। योगी, जिसमें वो कौन सी मुद्रा में बैठा हुआ है? पद्मासन मुद्रा में। और इसे क्या बताया गया है? पशुपति शिव। पशुपति शिव कहा गया है। इसके बाद हम एक और पॉइंट देखते हैं कि सिंधु के जो निवासी थे हड़प्पा सभ्यता के, वो वृक्षों की और पशु की पूजा तो करते थे और मनुष्य के स्वरूप में भी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन ये अपने देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाते थे, जबकि मिस्र और मेसोपोटामिया में बनाए जाते थे। हमने पहले ही देखा था कि मोहनजोदड़ो से हमें एक और विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है? इधर को लिख देते हैं, विशाल स्नानागार, जिसका यूज संभवतः धार्मिक अनुष्ठान वगैरह के लिए किया जाता था। धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। हड़प्पा से हमें एक पुरोहित की मूर्ति मिली है, जिससे पता चलता है कि पूजा के लिए पुरोहित को माध्यम बनाया जाता था। और देखते हैं हमें हड़प्पा से तावीज़ मिले हैं। तावीज़, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा के लोगों में अंधविश्वास था। वो जादू टोने में विश्वास करते थे, और कुछ मोहरों पर बलि प्रथा का भी दृश्य मिला है, कुछ मोहरों पर बना हुआ, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा में बलि प्रथा प्रचलित थी। हड़प्पा के लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये कैसे पता चलता है? पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसीलिए ये मृत्यु के बाद जो दाह संस्कार करते थे उसके 3 तरीकों से करते थे। एक तो कर देते थे पूर्ण शवाधान। किस तरह से? एक पूर्ण शवाधान। पूर्ण शवाधान, इसमें क्या करते थे? ये पूरे शरीर को ही जमीन के अंदर दफना देते थे, और यही सबसे ज्यादा प्रचलित था। दूसरा था आंशिक शवाधान। आंशिक शवाधान में ये क्या करते थे? शरीर के कुछ भाग को नष्ट होने के बाद ये दफना देते थे। तीसरा था कलश शवाधान। कलश शवाधान में क्या करते थे?
शव को जलाकर और जो राख होती थी उसे कलश में रखकर दफना देते थे। जनरली क्या होता था, ये एकल शवदान ही करते थे, यानी सिंगल शवदान की पद्धति थी। लेकिन लोथल से हमें युगल शवदान का साक्ष्य मिला है। लोथल से क्या मिला है? युगल शवदान के बारे में पता चला है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम इसके धार्मिक जीवन के बारे में कि हड़प्पा से हमें किसी भी धार्मिक स्थल का साक्ष्य नहीं मिला है, क्योंकि ये पूजा तो करते थे, पशु पूजा, वृक्ष पूजा और मनुष्य के स्वरूप में भी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन मंदिर नहीं बनाते थे। मंदिर ये नहीं बनाते थे, जबकि मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं में मंदिर बनाए जाते थे, उस टाइम पर बनाए जाते थे। इसके अलग देखते हैं, हड़प्पा से हमें एक मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इसे मातृ देवी या उर्वरता की देवी कहा गया है। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और उसकी पूजा बिल्कुल उसी तरह करते थे जिस तरह से मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। इसके अलग हड़प्पा से हमें स्त्री मिलर मूर्तियां मिली हैं, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा का जो समाज था मातृ सत्तात्मक था। वहां पर मातृ देवी की पूजा की जाती थी। पशु पूजा और वृक्ष पूजा प्रचलित थी। पशु पूजा में कुबड़ वाले बैल का विशेष महत्व था और एक सींग वाले गेंडे का। वृक्ष पूजा के बारे में, पीपल के बारे में पता चला है, क्योंकि हड़प्पा की जो मोहरें मिली हैं उनमें पीपल की पत्तियों का दृश्य अंकित किया गया है। और देखते हैं कि हड़प्पा के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसीलिए ये क्या करते थे, 3 तरीके से अपने जो मृतक होते थे उनको दफनाते थे। वो 3 तरीके कौन से थे? पूर्ण शवदान, आंशिक और कलश शवदान। ज्यादातर ये एकल शवदान की पद्धति प्रचलित थी, लेकिन हम देखते हैं कि लोथल से एक युगल शवदान का साक्ष्य मिला है। एक और पॉइंट देखते हैं कि हमें हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान के बारे में पता चला है। हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान मिला है। R37 कब्रिस्तान मिला है। और जो लोथल से एक युगल शवदान मिला है, इससे कहीं ना कहीं ये भी पता चलता है कि शायद हड़प्पा समाज में सती प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा प्रचलित थी। एक और पॉइंट इधर देखते हैं हम, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें एक योगी की मूर्ति मिली है जो कि पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। और ये जो पद्मासन मुद्रा में योगी बैठा हुआ है, इसे हमने पशुपति शिव कहा है। इस तरह से ये आज हमने हड़प्पा के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में बात की। कल हम हड़प्पा की शिल्प कला और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।